गुड मॉर्निंग। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो है पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। कल बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह जो है आपको मुख्य रूप से जो है 14 प्रकार के क्रिस्टल हम लोग पाए थे। तो वह जो है जो 14 प्रकार के क्रिस्टल है वो मुख्य रूप से जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है आद्य एकक कोष्ठिका से बना हुआ, और दूसरा जो है केंद्रित एकक कोष्ठिका से बना हुआ जो है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कुल जो है इनका जो है 14 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग जो है ब्रेवे जालक कहते हैं। ये 14 प्रकार के जो है पाए जाते हैं। तो हम लोग कल जो है आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ चुके थे कि आद्य एकक कोष्ठिका उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका, मतलब सबसे जो छोटा उसका भाग है उसको हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसमें जो है प्रत्येक कोने पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोने पर यदि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब इसमें जो 8 कोने हैं, प्रत्येक कोने पर एक एक जो है अवयवी कण मौजूद है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो उसके बारे में विकल्प बताए थे कि जब जो है कोनों के अतिरिक्त क्रिस्टल में, जब जो है एकक कोष्ठिका में जब कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अगर एक या एक से अधिक जो है अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। कल बताए थे कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा बताया था कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा क्या था, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। आज हम जो है इस तीनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर जो बनाकर जो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है इसमें क्या चीज कि अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या है? जब जो है केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों के अतिरिक्त उसके अंत केंद्र पर, अंत केंद्र मतलब इसके बीचों बीच अगर एक अवयवी कण उपस्थित होता है तो इसे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बीसीसी भी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम लोग? बीसीसी। इन प्रकार का ये क्या है, ये जो क्रिस्टल बनेगा ये यूनिट सेल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए? बीसीसी कहेंगे। ठीक है, तो यह हो गया, इसका फिगर हमने दिखा दिया आपको। दूसरा क्या है? बी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। मतलब यह कि वैसी जो है एकक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर तो रहेगा ही, कोनों पर तो सब में रहेगा, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र, तो इसमें 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलकों के केंद्र पर अगर एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो इसे हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसको एफसीसी द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो यह जो है ऐसा जो है केंद्रित एकक कोष्ठिका है जिसमें कोनों पर तो रहेंगे ही, किसी 2 अपोजिट विपरीत जो है क्या चीज, फलकों के केंद्र पर यदि किसी 2, इसमें जो है 6 फलक है, एक दूसरे के 3 जो है अपोजिट होंगे, है, तो इसमें किसी जो है एक फलक के अपोजिट विपरीत वाले पर के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, फलक मतलब उसका होता है सतह के केंद्र पर एक एक जो है क्या हो, अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन यदि मौजूद रहते हैं तो इसे हम लोग अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। ये जरूरी नहीं है किसी पर हो, आमने सामने वाले किसी पर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखा गया कि जो है ये 3 तरह का जो है बॉडी सेंटर्ड जो है आपको जो है सेंटर्ड यूनिट सेल बनते हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके जो है देख लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 14 जो है प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। तो इसलिए 14 प्रकार के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो इसलिए जो है 14 प्रकार के यूनिट सेलों से जो है बनते हैं। तो इसमें जो है देखा गया
कि 7 जो है आद्य प्रकार का बनता है और 7 इनसे जो है क्या होते हैं, केंद्रित एकक कोशिकाएं बनती हैं। आद्य से ही केंद्रित एकक कोशिकाएं बन सकती हैं। तो कुल 14 प्रकार के ये होते हैं। 14 प्रकार की जो है हम लोग जो है क्रिस्टलों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है कल जो है आपके जो बुक में जो है सारे फिगर्स दिए हुए हैं, सभी फिगर पे यहाँ बताना संभव नहीं है। तो इसको हम लोग एक जो है चार्ट बनाकर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल जो है 7 प्रकार के आद्य और इनसे 7 जो है इनसे 7 केंद्रित एकक कोशिकाएं जो है प्राप्त होती हैं। कुल 14 जो है प्रकार के जो क्रिस्टल बनते हैं इसी प्रकार से बनते हैं। देखिए हम लोग देखिए करके देखते हैं। तो इसमें हमने बना दिया है क्रिस्टल तंत्र, मतलब कितने प्रकार के क्रिस्टल्स हैं हो सकते हैं जिनकी एकक कोशिका के आधार पर। दूसरा है संभव विविधताएं, ठीक है, कि कितने प्रकार के बनेंगे। है अक्षीय दूरियां, जो है अक्षीय कोण, जो हम लोग उस दिन फिगर से हम लोग समझने की कोशिश किए थे एकक कोशिका के द्वारा, और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं ये हम लोग जो है देखेंगे। तो पहला है घनीय एकक कोशिका जो है ये क्रिस्टल है। तो घनीय क्रिस्टल जो होता है वह यह जो है कितने प्रकार का हो सकता है, तो आद्य हो सकता है, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, कुल 3 प्रकार का हो सकता है। तो घनीय का अर्थ आप लोग पहले से भी जानते हैं। घन किसे कहते हैं कि जिनकी तीनों कक्षाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके बीच जो है क्या होता है, कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। तो यह जो है क्या होगा, तो अल्फा बीटा और गामा कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे NaCl नमक है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर इत्यादि के जो क्रिस्टल है वह इस तरह से जो है बनते हैं। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्राइगोनल। क्या कहते हैं, अरे टेट्रागोनल, क्या कहते हैं इसको, टेट्रागोनल। ये 2 तरह का देखा गया कि ये बनाता है, एक आद्य बनाता है और एक अंतः केंद्रित जो है यूनिट सेल बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि A और B जो है मतलब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन कोण तीनों के जो है क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, माने एक दूसरे पर लंबवत होंगे। यह जो है जैसे श्वेत टीन है, जो है SnO2 है, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि के जो क्रिस्टल है इस तरह के जो है होते हैं। तीसरा है विषम लंबाक्ष, आर्थोरम्बिक इसको बोलते हैं हम लोग। यह जो है आद्य बनाता है, अंतः केंद्रित बनाता है, फलक केंद्रित बनाता है और अंत केंद्रित बनाता है। इसमें 4 प्रकार के बनते हैं, ठीक है, चारों प्रकार की यूनिट सेल से इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि तीनों भुजाएं जो है भिन्न भिन्न होंगी, बराबर नहीं है, लेकिन तीनों कोण क्या है, 90 डिग्री के बनते हैं। जैसे विषम लंबाक्ष गंधक है, पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम सल्फेट इत्यादि के जो है क्या है, बोलिए क्रिस्टल जो है क्रिस्टल। अब है अगला है षष्ठ कोणीय, यह कि सिर्फ आद्य बनाता है। इसमें A बराबर B है, मतलब 2 भुजा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री है, गामा जो 120 डिग्री है, ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, जो है कैडमियम सल्फाइड इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है 5वां है त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको रंबोहेड्रल कहा जाता है अंग्रेजी में। यह क्या है, आद्य है, कैसे तो आद्य बनाता है, प्रिमिटिव जो है यूनिट सेल बनाता है। इसमें जो है तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन और तीनों कोण भी बराबर होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री का नहीं होंगे, भिन्न भिन्न कोण होंगे लेकिन 90 डिग्री का नहीं होंगे। जैसे कैल्साइट है, ये कैल्शियम का अयस्क है, सीने बार है, पारा का अयस्क है, ठीक है, ये इनके क्रिस्टल इस रूप में पाए जाते हैं। छठा है एकंताक्ष। एकंताक्ष क्या होता है, तो यह जो है 2 तरह का जो बनाता है, आद्य और अंत केंद्रित प्रकार के जो है इसके यूनिट सेल पाए जाते हैं, ठीक है, उनसे बनता है। तो इसमें जो है A, B और C तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होंगी। अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल का ये निशान है। एकंताक्ष जो है ये जो है क्या है आपका, सोडियम सल्फेट जो है 10H2O, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एकंताक्ष जो है